जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने जो वैदिक साधन भक्ति के अंग हैं, जिसमें जप, फिर विज्ञप्ति, कैसे अलग अलग तरह का जप होता है, कैसे नाम संकीर्तन हमारे लिए नाम स्मरण से श्रेष्ठ है, फिर कैसे जो हम जप करते हैं उसकी गणना हमें करना चाहिए, है ना। उसके हमने प्रमाणों को देखा कि संख्या पूर्वक हमें नाम लेना चाहिए। फिर हम विज्ञप्ति, है ना, विज्ञप्ति में अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना है जहाँ अपनी दीनता को व्यक्त करते हैं, है ना, दैन्य बोधि का प्रार्थना। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें अभी भगवान के प्रति अटैचमेंट विकसित नहीं हुआ है ना, उसकी इच्छा है, तो वो है संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना। और तीसरी है लालसामयी, लौल्यम। फिर हमने देखा स्तव, है ना, स्तव का पाठ करना। स्तव मतलब जो कि भक्तों की अपनी व्यक्तिगत, है ना, जो प्रार्थनाएं होती हैं वह स्तव, और स्तोत्र जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसको लिखा है। तो ये हमारा एक डेली दिनचर्या का एक भाग है, प्रार्थनाओं को करना। फिर इसके बाद हमने देखा भक्ति का अगला अंग प्रसाद ग्रहण करना, है ना। तो उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया, कैसे प्रसाद हम ऑनर करते हैं, है ना। प्रारंभिक अवस्था में हम प्रसाद अधिक मात्रा में लेते हैं, लेकिन आगे चल के कैसे जीवा पे कंट्रोल होना चाहिए, जीवा पे कंट्रोल होने के लिए कैसे हम प्रसाद सेवा, हम प्रसाद वितरण कर सकते हैं, सर्विंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, है ना। और कृत्रिम रूप से अगर हम ऑस्टेरिटी करना चाहेंगे, कृत्रिम रूप से तपस्या करना चाहेंगे, तो अधिक समय तक वो चल नहीं पाएगी, और उससे क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा भोग में चले जाएंगे। और ये गौड़ी वैष्णव कल्चर है, प्रसाद सर्विंग करना, प्रसाद ग्रहण करना, है ना। तो ये हमने चर्चा किया था। अभी हम आगे देखते हैं इसी में ही। तो कभी कभी लोग या भक्तजन प्रश्न पूछते हैं, क्या जो देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई महाकाल से प्रसाद लेके आया, कोई वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आया, कोई ओमकारेश्वर से प्रसाद लेके आया, तो जो वैष्णव है क्या उनको ग्रहण करना चाहिए? तो इसके लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जो वैष्णव है ना, वो बहुत प्रसन्न होता है जब किसी भक्त का उच्चिष्ट ग्रहण किया जाता है ना। कोई वैष्णव है, अगर किन्हीं भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण किया जाए तो वैष्णव उसमें परम आनंदित होता है। तो प्रसाद ग्रहण करने से जो शुद्धिकरण होता है, जो प्रगति होता है, उससे अधिक शुद्धिकरण महाप्रसाद लेने से होता है, जो भक्तों का उच्चिष्ट होता है ना। और केवल भक्तों का उच्चिष्ट नहीं, भक्तों का जो पद जल है ना, भक्तों के जो पद, जो उनकी डस्ट है, धूल है, उसको ग्रहण करने से बहुत तेज़ी से शुद्धिकरण होता है। लेकिन बता रहे हैं कि जहाँ पर ये देवी देवताओं के उपासक होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, वो मायावादी होते हैं, है ना। मायावादी या जो देवी देवताओं को ही परम समझते हैं। तो जो मायावादी उपासक हैं या जो देवी देवताओं को परम समझते हैं, ऐसे उपासक अगर देवी देवताओं को कुछ अर्पण करते हैं तो देवी देवता उनसे ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। जिनको परम सत्य का ज्ञान नहीं है, जो मायावाद से कलुषित हैं, जो देवी देवताओं को ही परम समझ रहे हैं, उनको अगर कोई भोग अर्पण करेगा तो देवी देवता उसको ग्रहण नहीं करते। देवी देवता किसको ग्रहण करते हैं? कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करते हैं, है ना। तो हम जो साधक हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। तो देवी देवता तो बहुत उन्नत स्तर के भक्त हैं, है ना। तो वो डायरेक्ट कैसे कुछ भोग ग्रहण कर सकते हैं? वो भी भगवान का जो विष्णु प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद है, उसको ग्रहण करेंगे, है ना। तो अगर
कोई भक्त भगवान कृष्ण को प्रसाद अर्पण करता है और भगवान कृष्ण का जो प्रसाद है देवी देवताओं को अर्पण करता है, तो उस महाप्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट देवी देवताओं को अर्पण करता है, जिसको देवी देवता ग्रहण नहीं करेंगे, वो हमें नहीं लेना चाहिए, है ना। तो जो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर है वो केवल भगवान को ही अर्पण करता है और महाप्रसाद सबको बांटता है। जो प्रसाद है वो सबको बांटता है और सबको देगा तो जो देवी देवता हैं उनको भी देगा, है ना। तो इसीलिए हमें अगर डायरेक्ट कहीं देवी देवता मंदिर से कुछ आ रहा हो लेकिन वो प्रसाद नहीं है, उसको हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। उसका सही सिस्टम क्या है कि अगर हमने कृष्ण भगवान को ऑफर किया है, फिर वो प्रसाद शिव जी को अर्पण करते हैं। जैसे जो गौड़ीय मठ है ना, तो कलकत्ता में जो गौड़ी मठ है वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि वहाँ के जो मुख्य विग्रह हैं, है ना, गौर, राधा, विनोद, तो उनको अर्पण होता था और वो जो प्रसाद होता था, प्रसाद शिव जी को अर्पण होता था और शिव जी के बाद फिर सबको दिया जाता था। तो वो उससे शिव जी भी प्रसन्न होंगे, उससे अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो कृष्ण प्रसाद मिल रहा है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बात है। फिर कोई सोचेगा अपमान हो जाएगा, कोई लेके आया इतना दूर से तो हम उसका अपमान कर देंगे। तो अपमान तो उन्होंने किया जो देवी देवताओं को डायरेक्ट उन्होंने भोग चढ़ाया, अपमान तो वो करके आ रहे हैं। हम तो वास्तव में सम्मान कर रहे हैं, उस अपमान को और हम रोक रहे हैं। अगर हम ग्रहण करेंगे तो और हम अपमान की भागीदारी हो जाएंगे, है ना। फिर आगे अगला अंग है चरणामृत पान, चरणामृत को ग्रहण करना। तो हमने देखा था एक मधुपर्क देखा था 16 उपचार। क्या है मधुपर्क? क्या था मधुपर्क? हाथ खड़े करके बताइए कौन बोल रहे हैं। हाँ, दूध, दही, घी और शहद। यस, तो इसका भगवान को अर्पण किया जाता है, इस 16 उपचार में से एक। और इसी तरह से जब अभिषेकम किया जाता है तो अभिषेकम के पश्चात जल बचता है जो भगवान के चरणों को धोते हुए आता है, वो क्या होता है? चरणामृत होता है। तो चरणामृत क्या है? तो उसकी चरणामृत की परिभाषा ऊपर लिख रहे हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातःकाल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है ना। वस्त्र पहनाने से पहले अभिषेकम जो किया जाता है चरण। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है, उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है ना। तो भगवान का जो अभी सुगंधित पुष्प है ना, और उससे जो जल है उससे जो अभिषेकम किया जाता है उसमें दही मिलाया जाता है और बाद में वो चरणामृत होता है। और हम देखते हैं कि जैसे दर्शनार्थी होता है, दर्शनार्थी के बाद और लेक्चर होने से पहले सब ऐसे लाइन में लगते हैं और चरणामृत ग्रहण करते हैं। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है, जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं किया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है ना। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। तो ये चरणामृत में क्या है? बहुत पोटेंसी है। ये कोई पापी से पापी व्यक्ति है उसका भी क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण, वो भगवत धाम जाने के रास्ते पर वो आ जाएगा, है ना। कि केवल वो नियमित रूप से चरणामृत लेता है। फिर कुछ भक्त पूछते हैं कि
निर्जला एकादशी के दिन चरणामृत अगर मिलता है तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे मिलता है तो उसको ऐसे सिर पर हम लगा लेते हैं। तो हमने चरणामृत लिया और उसको इस तरह से सिर पे लगा लिया। फिर जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताते हैं कि जब वो बीमार होते थे, फिजिकली शरीर से बीमार होते थे, तो उस समय चरणामृत लेते थे, केवल चरणामृत लेना और जप करना, तो उसके प्रभाव से वो ठीक हो जाते थे, मेडिसिन नहीं लेते थे। तो पूरा विश्वास है ना चरणामृत। तो ऐसा नहीं कि चरणामृत इसीलिए ले रहे हैं कि बीमारी चली जाए, लेकिन चरणामृत और जब कर रहे हैं रेस्ट करने के माध्यम से वो बीमारी चली जाएगी। तो ये चरणामृत का महत्वपूर्णता है। फिर अगला, अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुरु को सूंघना। अगुरु क्या है? अगरबत्ती। अगरबत्ती की जो सुगंध ऐसे आती है ना। इसमें इंग्लिश में इंसेंस ही लिखा है। अतः धूप सैराभ्यम, धूप या अगरबत्ती एक ही बात। तो यहाँ पर उदाहरण बताया गया है, जैसे कोई हरि भक्ति सुधोदय से बताया गया है कि किसी को अगर सांप ने डस लिया है ना, सांप में डसने के बाद क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। तो बेहोश होने के बाद उसको एक विशेष तरह की जड़ी बूटी जो होती है वो सूंघाई जाती है। तो सूंघने से क्या होता है, वो सांप के विष से निकल जाता है, पुनः चेतना में आ जाता है। तो उसी तरह से हमें भी सांप ने डसा हुआ है ना, और खतरनाक सांप ने डसा है ना, तो हम क्या है, अचेतन अवस्था में है ना, स्थिहात बुद्धि में। तो जब हम ये पुष्प सूंघते हैं या इत्र लेते हैं, तो ये सब इसके पीछे ये सब दिया हुआ है ना। कई लोग जब शुरू में इस्कॉन में जुड़ते हैं तो फूल लेके आते हैं उनके पास, तो उनको समझ में नहीं आता करना क्या है इसका। फूल पास में लेके आए तो कोई उठा लेता है, कोई समझ में नहीं आया, तो वो उसको सुगंध लेना। तो ये ऐसा कोई है जड़ी बूटी जो सांप डसने के बाद सूंघाते हैं? किसी को पता हो? गांव में अमरेश है कोई ऐसी जड़ी बूटी है? कुछ पिला देता है। फिर और जो भी फूल अर्पण किए जाए, इसीलिए जो भी फूल अर्पण किया जाए उसमें सुगंध हो। ऐसा नहीं कि वो फूल गले हों, उसमें खुशबू नहीं आ रही है, खराब है, या अगरबत्ती से पूरा केमिकल निकल रहा है। तो अगरबत्ती ऐसी होनी चाहिए जो केमिकल वाली ना हो, है ना, नेचुरल उससे बनी हो, है ना। और इसमें बताया है कि जो अगरबत्ती है तीन ऑफर करना है, 3 है 5 है, एक नहीं करना है। एक मतलब बहुत ही ऐसा है कि बहुत जैसे गरीबी आ गई है, भगवान को भी हम इतने अच्छी तरह से अर्पण नहीं कर सकते हैं, तो एक कर रहे हैं, 3 करें 5 करें, इस तरह से। तो फिर बताया गया है कि मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगरू अर्पित करें, है ना। तो जब भी मंदिर आए तो कुछ न कुछ हम लेके आए। और जैसे हम देखते हैं कि पहले लोग मंदिर आते थे तो कुछ फल लेके आए हैं, है ना। और प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं कि किसी कोई साधु पुरुष हैं, गुरु हैं, उनसे मिलने जाए तो कुछ भेंट लेके जाए, है ना। मंदिर आ रहे हैं तो भगवान के लिए कुछ दान देना है, तो वो एक प्रवृत्ति होना चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि मंदिर, कई बार लोग आते हैं मंदिर और मंदिर आए और प्रसाद नहीं मिला तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मंदिर आके भी क्या भावना है, हमें कुछ लेना है, हमें कुछ चाहिए है, लेकिन
कितनी जगह ही आ गया है कि जब भी मंदिर आए कुछ ना कुछ हमें ऑफर करना है, कुछ ना कुछ हमें देना है। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगुरु अर्पित करें। यदि वह नगद नहीं चढ़ा सकता तो कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट उपहार या चढ़ावा लिए बिना ना जाए, कुछ न कुछ साथ में ले जाना। यह भेंट अतएव अतीव तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव है अर्पित करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ ना कुछ हम भगवान के लिए कुछ प्रतिदिन हम अर्पण करें। और जैसे हम जब हम यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में जब हम अलग अलग मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर दान देना चाहिए, है ना। उसमें दान देने में वो कंजूसाई नहीं करना चाहिए, है ना, कि हमने तो दर्शन किए, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, नहीं, थोड़ा कुछ ना कुछ हमें दान देना चाहिए। तो ये बहुत कुछ हम तुलसी माला लेके जा सकते हैं, कुछ माला लेके जा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आटा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। तो ये भावना होनी चाहिए। कैसा? नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, ये तो जो गृहस्थ भक्त हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए है कि वो ओके। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे पुष्पों को सूंघने से, कैसे तुलसी पत्र को सूंघने से भक्त बन जाते हैं। तो भागवतम में कौन सा वृत्तांत है? जैसे बताया है कि तुलसी पत्र को सूंघने से क्या चतुष्कुमार जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी से भक्त बन गए। तो यहाँ बताया है कि यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन जाता है ना। तो मायावादी से भक्त बन गया, मतलब मायावादी क्या था? वो दूषित था, उसमें कलुषित, है ना, कंटेमिनेटेड था। और मायावादी ने जैसे पुष्प सूंघा तो वो भक्त बन गया। तो हालांकि ये मायावादी जो है श्लोक में नहीं है जो रूप गोस्वामी लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको मायावादी को बीच में डाला है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बचे हुए फूलों तथा अगुरु की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। ऐसा इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। तो प्रभुपाद जी ने मायावादी का खंडन करना चालू कर दिया। ओके। फिर हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों की सूंघने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये जो पुष्प, और प्रभुपाद वैसा बताएं कि हमेशा कुछ न कुछ ये जो डीटी रूम है वहाँ पर कुछ न कुछ अगरबत्ती ऐसे जलते रहना चाहिए, जिससे क्या है भगवान को सुगंध मिलती रहे। फिर है अर्चा विग्रह का स्पर्श। अर्चा विग्रह का स्पर्श, तो अर्चा विग्रह का स्पर्श कौन कर सकते हैं? फिर विष्णु धर्मोत्तर से है, जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है उसे ही अर्चा विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार। तो अर्चा विग्रह को कौन टच कर सकते हैं? जो सेकंड इनिशिएटेड है ना, जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वही अर्चा विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर हरिजन आंदोलन के बारे में बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों को
मंदिर में प्रवेश नहीं था, तो गांधी ने क्या किया, उनको हरिजन नाम दिया, है ना, जो शूद्र हैं या शूद्र से नीचे हैं, है ना, जो शुचि मुचि के नियमों को पालन नहीं करते हैं, है ना, जो जिनके कर्म और स्वभाव से वो शूद्र हैं, तो ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया। तो गांधी जी ने उनको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली क्या बना दिया, हरिजन बना दिया। हरिजन मतलब जो भगवान के प्रिय हैं, है ना। तो कोई शूद्र परिवार में जन्म लेकर या कोई जो गंदगी है उसको साफ करके हरिजन नहीं बनता, है ना। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति हरिजन बन सकता है, लेकिन उसके लिए वो क्वालिफाई है कि नहीं। अगर वो उसके लिए योग्य है तो हर व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता सकता है और अर्चा विग्रह की सेवा कर सकता है, लेकिन उसके नियमों को फॉलो करना होगा, है ना। तो जो ब्राह्मण हैं, जो सारे स्वच्छता के नियमों को पालन कर रहे हैं, उनको अर्चा विग्रह के समीप और अर्चा विग्रह को स्पर्श करने की अनुमति है, और जो उनको पालन नहीं कर रहे हैं वो अर्चा विग्रह को दूर से प्रणाम करें और कुछ अर्पण कर सकते हैं। उनको कृत्रिम रूप से हरिजन बनाकर मंदिर में प्रवेश देना, वो क्या होगा, फिर उत्पात मचा देगा। तो हम जैसे देखते हैं कि कई बार हम धाम में जाते हैं तो वहाँ पर जो वहाँ के जो पूजा करने वाले होते हैं, अर्चक होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं आपको भगवान के नज़दीक से दर्शन करना है तो हम आपको इतना आप डोनेशन दीजिए तो भगवान का हम नज़दीक से हम दर्शन कराएंगे, और भगवान को हम स्पर्श भी करवाएंगे कि आप अर्चा विग्रह को स्पर्श भी कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है, पुरी में जाते हैं, अभी पिछली बार पुरी गए थे तो पास में अलारनाथ है, तो वहाँ के जो पुजारी थे बोले कि आपको एकदम नज़दीक से दर्शन कराएंगे, एकदम पास से दर्शन कराएंगे, है ना, विग्रह को आप स्पर्श भी कर सकते हैं। तो लेकिन उसका क्या लगेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो वो सबको ले गए वहाँ पर, फिर वहाँ पे उन्होंने कथा बताई और बोले कि हाँ अभी आप स्पर्श कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, उसका फिर उस नियम का क्या हो जाता है, मिसयूज होना चालू हो जाता है कि, और कोई वो एक सेंटिमेंटल होता है, एक भावुकता होती है कि भगवान के एकदम नज़दीक खड़े होकर और भगवान को स्पर्श करके करेंगे तभी हमारे दर्शन पूरे होंगे। अगर हम दूर से खड़े होकर दर्शन करेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। तो इस भावुकता का फिर जो गलत ब्राह्मण है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो अर्चा विग्रह और अर्चा विग्रह से संबंधित जो भी वस्तु हैं वो क्या है, बहुत ही पवित्र है। तो जो एकदम सब नियमों को पालन करते हैं वो ही उसको स्पर्श करें, है ना। और इस तो ये जो इस नहीं तो क्या होगा, वो अपराध लग जाएगा। और आजकल हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है वो पान खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, है ना, मिश्रा पान भंडार। अभी मिश्रा और पान भंडार वो कैसे, वो साथ में कैसे हो गया, वो तो ब्राह्मण है ही नहीं वो। कोकू जन भी बता रहे थे कि एक वहाँ पर दुकान है, उसका नाम है अयंगर टायर सर्विसेज। अयंगर है, ब्राह्मण है, और टायर की उनकी सर्विस की दुकान है, तो ब्राह्मण कहाँ है फिर वो, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण हो गए हैं और वो फिर क्या हो जाते हैं, अर्चक हो जाते हैं, और फिर लोगों को स्वेच्छा से डोनेशन नहीं देते हैं, तो फिर डीटी से क्या करते हैं कि वो टच, है ना, कि आप स्पर्श कीजिए। तो इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए, और हम यात्रा में जा रहे हैं तो बाकी लोगों को मना करके रखना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। फिर सीइंग द डीटी, अर्चा विग्रह के दर्शन, तो ये भी हमने पहले भी देखा है, इसको भी वराह पुराण में बताया गया है। हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहाँ गोविंद देव के दर्शन, अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। तो जो भी वृंदावन जाता है और गोविंद देव जी के दर्शन करता है तो वो उसको उच्च गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी ने श्लोक लिया है वराह पुराण से, उसमें बताया गया है
वृंदावनम तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे, नाते यम पुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृतात् गतिम। कि जो वृंदावन में जाके गोविंद के दर्शन करता है ना, तो वो यम लोक नहीं जाता है। तो यहाँ पर लेकिन रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, जो वृंदावन में जाके गोविंद देव जी के दर्शन करता है। तो रूप गोस्वामी जी के विग्रह कौन है, गोविंद देव। तो जब उन्होंने ये श्लोक कोट किया तो उनको अपने जो विग्रह हैं उनका क्या आ गया, एकदम स्मरण आ गया, है ना, बहुत तीव्र। तो उन्होंने क्या बोला, वृंदावन जाके जो गोविंद देव जी के दर्शन करता है तो यहाँ श्लोक में बताया गया है कि वृंदावन में जाके कोई भी विग्रह के दर्शन करता है उसको ये लाभ होगा, लेकिन रूप गोस्वामी ने उसको एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि वो उनके विग्रह हैं गोविंद देव जी। फिर है आरती एवं उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण से है, आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है ना। तो आरती अटेंड करने का बहुत महत्व। जो भगवान की जब आरती होती है तो हम देखते हैं कि अधिकतर लोग आरती प्रारंभ से लेके अंतिम तक खड़े होते हैं। उनका श्रवण में इतना रुचि नहीं होता है, लेकिन जो आरती अटेंड करने में बहुत रुचि। तो आरती अटेंड करना और उसमें भगवान के दर्शन करना वो भी बहुत क्या है, उससे बहुत पुण्य भी मिलेगा और भक्ति सुकृति भी मिलेगा, है ना। और अलग अलग तरह के उत्सवों को मनाना, जन्माष्टमी, रामनवमी, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा, डोल यात्रा, इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सकें। भविष्य पुराण में भविष्य पुराण से बताया गया कि जो इन रथ यात्रा को अटेंड करता है, रथ यात्रा है या शोभा यात्रा या डोल यात्रा, इनको अटेंड करता है तो वो भगवान का पार्षद बनने के लिए योग्य हो जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो भगवान के उत्सव, अर्चा विग्रह के दर्शन, भगवान का स्पर्श, चरणामृत और पुष्प ग्रहण कर, पुष्प को सूंघना और अगुरु को सूंघना, उसका ये महत्व। तो ये अध्याय पूरा होता है। अभी हम चलेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 10, श्रवण और स्मरण की विधियाँ। तो ये एक बड़ा टॉपिक है श्रवण, कि इतने अभी हमने भक्ति के अंग देखे हैं, तो श्रवण क्या है, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है अध्याय 9 से संबंधित तो वो ले लेते हैं। हाँ, उसमें ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर पूरा, जैसे जगन्नाथ मंदिर थोड़ा सा एक अलग है। जगन्नाथ मंदिर में जो पूरी तरह से जो अर्चन विधि होती है, वहाँ पर भक्त जाते हैं और उनको स्पर्श भी उनको कराया जाता है ना। वो भगवान की और वहाँ के जो पुजारी हैं उनकी एक विशेष कृपा है कि भगवान को भी स्पर्श हम वहाँ कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ये नियम है कि अर्चा विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर, यस मैंने भी सुना है जगन्नाथ मंदिर और पंढरपुर में, कि भगवान के अर्चा विग्रह के चरणों को या ऐसे स्पर्श कराया जाता है। इवन जगन्नाथ जी को गले लगाया जाता है। ऐसे किसी को रथ पर ले जाते हैं और रथ पर ले जाने के पश्चात जगन्नाथ जी को आप गले भी लगा सकते हैं, ऐसा है। तो वो जगन्नाथ जी की और उनके सेवकों की विशेष कृपा है। लेकिन सामान्य नियम यह है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए।
नहीं, जिनको पंचरात्रिक दीक्षा है तो वो तो दीक्षा मंत्र प्राप्त हो गया है। एक्चुअली वास्तव में सेकेंड इनिशिएशन है और जो ब्राह्मण दीक्षा है दोनों अलग अलग है। अभी हम सेकेंड इनिशिएशन को ब्राह्मण दीक्षा बोल देते हैं। वास्तव में सेकेंड इनिशिएशन मतलब पंचरात्रिक मंत्र देना, और पंचरात्रिक मंत्र में के साथ अगर ब्रह्म गायत्री दी जाती है तो ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है। तो अभी पंचरात्रिक मंत्र भी दिए जाते हैं और ब्रह्म गायत्री भी दी जाती है, इसीलिए हम ब्राह्मण दीक्षा कह देते हैं। अदरवाइज क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जिनको पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं वो भी शालिग्राम शिला की वर्शिप कर सकते हैं। वो भी इसीलिए हम देखते हैं कि पहले भिक्षाटन करने के लिए जाते थे, तो भिक्षाटन तो जो भी ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण के अलावा हैं, वो भी शालिग्राम की पूजा करते थे और वो वहाँ से दान लिया जाता था। तो यस, तो सेकेंड इनिशिएशन मतलब पंचरात्रिक दीक्षा। हाँ, शालिग्राम शिला करते वर्शिप करते थे। हाँ, वो शालिग्राम की करते हैं। शालिग्राम भगवान के जो विग्रह होते हैं वो ब्राह्मण करते हैं, और क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों को रखते हैं करने के लिए, और पर्सनली वो शालिग्राम कर सकते हैं। उनको पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं। वैश्य वो भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। यस, हाँ, वर्णाश्रम के अंतर्गत ही है। हमने डिस्कस किया था ये पंचरात्रिक दीक्षा, भागवत दीक्षा, फर्स्ट चैप्टर में ये सब डिस्कस किया था। नहीं, उनको भी दिया था अगर वो क्वालिफाई हैं तो, उनमें गुण हैं। प्रमाणिक कृष्ण मंदिर जहाँ है, जहाँ पे प्रमाणिक कृष्ण मंदिर है लेकिन वैष्णव अर्पण नहीं है, तो फिर वो प्रमाणिक मंदिर कैसे हुआ? उदाहरण के लिए जनरली जैसे धाम है, द्वारिकाधीश है या डाकोर है, तो कभी कभी होते हैं कि वहाँ जो पुजारी हैं वो उनको नहीं पूरी तरह से, लेकिन इन जनरल तो वो जानते हैं। कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो या तो मायावाद का उसमें उनमें दूषण है या पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन वो धाम में है इसलिए वो उसको ऑनर कर सकते हैं। ऐसे तिरुपति बालाजी है तो वहाँ लड्डू हैं वो लेते हैं, है ना। धाम में ऐसी जगह प्रसाद लिया जा सकता है। ये अभी आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित, ये तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, वो अर्चा विग्रह के संबंधित। नहीं, जो विग्रहों की सही तरह से स्थापना हुई है, गुरु आचार्यों के द्वारा स्थापित हुई है, और जो उनकी पूजा कर रहे हैं वही, तभी वो प्रसाद कहलाएगा। नहीं तो भगवान वहाँ ग्रहण करने नहीं आएंगे, भगवान है ही नहीं वहाँ पर, तो उन मंदिरों को नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा किसी घर की होंगे उनके क्या बोलते हैं कुल देवता, और कुछ आया होगा ऐसा भूचाल और वो अंदर चले गए, बाद में निकले हैं। इतना ज़रूरी क्या है लेना? खुद बना के भगवान को ऑफर करके हम ले सकते हैं। इतना जहाँ भी हमको संदेह लग रहा है तो ना लें।
अगर हमें थोड़ा भी संदेह लग रहा है कि लिया जाए नहीं लिया जाए तो ठीक है, छोड़ दें, फल ले लें, दूध की चीज़ ले लें। क्या मेंटली ऑफेंस भगवान को नहीं, भगवान का जो प्रभुपाद जी ने विग्रह स्थापित किए हैं उनके चित्र के सामने वो ऑफर करें। जो विग्रह पता नहीं किन्होंने स्थापित किए हैं क्या है, तो वहाँ ऑफर करके वो प्रसाद थोड़ी होगा। लेकिन ऐसी कब परिस्थिति होती है कि विष्णु मंदिर प्रमाणित नहीं है ऐसा? तो हम फल ले लें, दूध ले लें, ऑफर करके ले लें, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि विष्णु मंदिर से आया, वहाँ ऑफर हो गया, उसको लेके फिर हमने ऑफर किया और फिर हमने लिया? इतना भी उसमें हमारा इतना टाइम जा रहा है, वहाँ जाके हम ले रहे हैं, फिर ऑफर कर रहे हैं इतना कोई कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना उसको? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रवणम है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। श्रवणम नाम चरित गुणादीनम श्रुतिम भवेत। श्रवण मतलब क्या है? भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, भगवान के गुण, श्रुतिम भवेत, उसको सुनना, वो क्या है? श्रवण। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करना। कृष्ण भावनामृत, यह भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है। शुभारंभ जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों को में भाग लेकर सुन सकें, है ना। भक्तों के समूह में कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, हियरिंग, डांसिंग, साथ में मिलके सुनना। तो पढ़ने से पहले कि श्रवण की क्या महत्वपूर्णता है, उसमें हम देखते हैं कि श्रवण क्या है? नवदा भक्ति का प्रथम अंग है। और श्रवण किए बिना हम अच्छे से कीर्तन नहीं कर सकते। जिन्होंने अच्छी तरह से श्रवण किया है वो अच्छी तरह से कीर्तन कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो संकीर्तन का एक अर्थ क्या है? श्रवण और कीर्तन। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, तो संकीर्तन मतलब श्रवण और कीर्तन साथ में। तो जैसे हम अकेले कृष्ण की वर्शिप नहीं करते हैं, राधा और कृष्ण की करते हैं, तो उसी तरह से अकेले हम कीर्तन नहीं करते हैं, राधा कृष्ण श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो जिस तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण की क्या है? स्वरूप शक्ति है। उसी तरह से कीर्तन की जो स्वरूप शक्ति है वो कौन है? श्रवण। कीर्तन, श्रवण के बिना कीर्तन क्या हो जाएगा? उसकी कीर्तन की क्या हो जाएगी? स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो श्रवणम इज द हार्ट ऑफ कीर्तनम, है ना। श्रवण के बिना कीर्तन नहीं हो पाएगा। तो जो श्रवण अच्छी तरह से करता है वो अच्छी तरह से कीर्तन कर पाएगा। अगर उसका श्रवण करने में उत्साह है तो उसका जप करने में भी उत्साह होगा, उसका सेवा करने में उत्साह होगा। श्रवण करते समय अगर कोई स्पेस आउट है तो सेवा करते समय भी स्पेस आउट होगा, और फिर जप करते समय भी उसका मन नहीं लगेगा। तो क्या है? वो एक दूसरे से इंटर लिंक है। इसीलिए श्रवण करते समय और कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे श्रवण करते समय माला बनाना, श्रवण करते समय सब्जी काटना, तो वो सब वो नहीं होना चाहिए। श्रवण करते समय मतलब केवल श्रवण ही होना चाहिए। और जब श्रवण चल रहा है तो हम देखते हैं कि शंख भी नहीं बजता है ना, घंटी भी नहीं बजती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम देखते हैं कि जब प्रवचन चल रहा है, भगवान के जो पट हैं वो खुलते हैं, तो हम प्रणाम नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि जो श्रवण हम जो सुन रहे हैं और जो भगवान के दर्शन करेंगे वो एक है ना, एक ही चीज़ है ना। तो यस, फिर भगवान को कैसे देख सकते हैं? आँखों के माध्यम से नहीं, भगवान को कानों के माध्यम से देख सकते हैं। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? कानों के माध्यम से। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि मुझे अपने शिष्यों से केवल एक चीज़ चाहिए। केवल क्या चाहिए? कान चाहिए बस।
कान ही नहीं दे पाते हैं। कोई किसी के पास जाता है, कोई भक्त के पास ऐसे जाते हैं तो जनरली क्या होता है, सुनने की आदत कम होती है ना। इसीलिए कान 2 हैं और मुख 1 है। तो अगर लॉजिक से भी देखें तो कान 2 है मतलब सुनना अधिक चाहिए और बोलना कम चाहिए। लेकिन होता क्या, उल्टा होता है, बोलते अधिक हैं और सुनने की आदत कम होती है ना। तो फिर इसमें बताया गया है कि सुनने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे वो भागवतम का श्लोक है, यस्यावै श्रूयमाणानां कृष्णम परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। कि जो नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करता है ना, उसके साथ क्या होता है, जो नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करता है वो शोक मोह भय से मुक्त हो जाता है। तो भागवतम सुनने का ये फल है। और सुनने में रुचि कैसे आएगी, अगर किसी के मान लीजिए सुनने में रुचि नहीं है, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुआ वैसे ही नींद आना चालू हो गया, तो सुनने में कैसे रुचि आएगी। कई बार होता है कि तुरंत जैसी क्लास चालू हुआ वैसे ही नींद आती। एक बार भागवतम क्लास हो रही थी तो एक भक्त थे, वो तो खर्राटे मारने चालू हो गए। तो ऐसी गंभीर स्थिति है। और कभी लगता है इतना तो सुन ही लिया है तो और सुन के क्या करेंगे। तो सुनने की रुचि नहीं है तो वो कैसे आएगी सुनने की रुचि। हाँ, तो भागवत में बताया गया है, शिशो सिद्ध धानस्य वासुदेवा कथा रुचि श्यान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। कि सुनने की रुचि कैसे आएगी, श्यान महत सेव्या विप्रा, भक्तों की सेवा करने के माध्यम से सुनने में रुचि आएगी, है ना। किसी को कुछ सुनने में रुचि नहीं, बाय सर्विंग दोज डिवोटीज हु आर कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल वाइस ग्रेट सर्विस इज डन। और ये सेवा करने से हमें सुनने में रुचि आएगी। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत उदाहरण, प्रभुपाद जी की दीक्षा जब हो रही थी तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला, ही लाइक्स टू हियर, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। और हम देखते हैं कि इन नेत्रों के माध्यम से, है ना, जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति है जो एक फॉर्मल पैंट शर्ट में जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, और हम उसको देखेंगे तो देख के हो सकता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, अच्छा ये व्यक्ति वो है, अच्छा ये ऑफिसर है या मिनिस्टर है या कोई फलाना कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई भक्त है, तो जैसे उनके बारे में सुनेंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, तुरंत उनके प्रति व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर हम श्रवण किए बिना भगवान की सेवा करना चाहेंगे, श्रवण किए बिना कीर्तन करना चाहेंगे तो ज़्यादा समय तक हम कर नहीं पाएंगे। और ऐसा कई बार होता है कि जो भक्त हैं श्रवण पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेवा करते हैं, सेवा भार हो जाती है और एक दिन क्या होता है, सेवा छोड़ के हम चले जाते हैं, है ना। तो नियमित रूप से, इसीलिए, है ना, भागवतम में और जगह बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि, है ना, जैसे भरपूर मात्रा में, जैसे कान क्या है, जैसे जल हम पीते हैं, दिन भर हम जल पीते हैं, उसी तरह इन कानों में दिन भर हमें हरि कथा डालते रहना चाहिए, हमें सुनते रहना चाहिए। और ऐसे गोवर्धन पूजा होती थी गौड़ी मठ में, तो वहाँ बताते थे वो एक अन्य का पहाड़ होता है और एक हरि कथा का पहाड़, कि दिन भर क्या है, हरि कथा चल रही, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये मंदिर किस लिए है, अंततः मंदिर किस लिए बनाया जाता है, कि लोग सुने, लोग आके सुने। लेकिन अगर मंदिर बन गया और लोग आकर सुनने में रुचि नहीं है तो मंदिर का फिर क्या उद्देश्य, क्या है ना। तो ये सुनना महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि नाम श्रवण, लीला श्रवण, रूप श्रवण और गुण श्रवण, इसमें क्या है।
और सुनने से सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर तात्पर्य है तीसरे स्कंद का, थोड़ा उसको हम चर्चा करते हैं कि सुनने से हर कुछ, है ना, तो ये एक भागवतम का तात्पर्य है। इसमें सृष्टि के बारे में बताया गया है कि जो मिथ्या अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार के माध्यम से अलग अलग चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जब मिथ्या अहंकार सतोगुण में होता है तो मन उत्पन्न होता है, मिथ्या अहंकार जब रजोगुण में होता है तो बुद्धि उत्पन्न होती है और इंद्रियां उत्पन्न होती है, और जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में होता है तो सभी तरह के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्पन्न होते हैं। तो ये है बताया है कि जो मिथ्या अहंकार तमोगुण में है ना, तो उससे सूक्ष्म तत्व उत्पन्न होता है ना। और सबसे पहले क्या आता है? साउंड आता है ना। द सटल एलिमेंट साउंड इज मैनिफेस्टेड एंड फ्रॉम साउंड कम द इथरल स्काई द सेंस ऑफ हियरिंग। तो सबसे पहले जो सृष्टि उत्पन्न होती है, सबसे पहले जो भौतिक जगत बनता है, उसमें क्या आता है? साउंड, ध्वनि। ध्वनि से क्या आता है? आकाश। और आकाश से क्या आता है? सुनने की सेंस ऑफ हियरिंग, कान उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द है, शब्द से बंधन भी हो सकता है और शब्द से मुक्ति भी हो सकती है। अनावृत्ति शब्दात्, एक वेदांत सूत्र में सूत्र है कि शब्द से आप मुक्त हो सकते हैं और शब्द से आप बंध सकते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले क्या हुआ? शब्द उत्पन्न हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुई, है ना। ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले क्या सुना था? ता और पा, तप, और ध्वनि सुनी। तो ये बहुत अच्छा तात्पर्य है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार जो कि तमोगुण में होता है, उससे सभी तरह की इंद्रिय वस्तुएं उत्पन्न होती है। और सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है ना। ये देखिए लिखा है, इस श्लोक से समझा जा सकता है कि जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में होता है तो सबसे पहले क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, It is stated also in the Vedanta Sutra that sound is the origin of all objects of material possessions. वेदांत सूत्र में बताया गया है कि इस ध्वनि के द्वारा सारे अन्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो ये देखिए, अनावृत्ति शब्दात्, कि शब्द के द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न होता है और शब्द के द्वारा भौतिक जगत समाप्त हो सकता है। The entire material manifestation began from sound and sound can also end material entanglement. तो शब्द से भौतिक सृष्टि बनी और शब्द से सब कुछ नष्ट भी हो गया। कौन सा साउंड है जिससे पूरा भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाएगी? वो है ट्रांसीडेंटल साउंड, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, ये है हमारा बंधन। इस भौतिक जगत में जो बंधन है वो किससे चालू होता है? भौतिक ध्वनि से चालू होता है। और हमारी जो आध्यात्मिक समझ बनती है वो किससे होती है? ध्वनि से होती है ना। जिस तरह से ध्वनि से सारा भौतिक जगत बनता है, उसी तरह से श्रवण करने मात्र से हमारा जो आध्यात्मिक जो भी प्रगति चाहिए वो हमको प्राप्त हो जाएगी, केवल सुनने मात्र से। देखिए ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ वी अप्रोच दैट साउंड देन अवर स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस एंड द अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैन बी सप्लाइड। ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट कि अगर हम ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है और जो भी आध्यात्मिक चीज के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ मिल जाता है।
तो हम समझ सकते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट साउंड इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, एंड सिमिलरली इफ साउंड इज प्यूरिफाइड, आवर स्पिरिचुअल नेसेसिटीज ऑल्सो आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम साउंड। तो साउंड से सब आध्यात्मिक चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो कितना महत्वपूर्ण है श्रवण करने का। अगर श्रवण नहीं होगा तो कोई भी अंग हम अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर आगे से बताया गया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत में सारी वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है? सुनने से। इन द मटेरियल वर्ल्ड वी मैन्युफैक्चर मैनी थिंग्स फॉर आवर मटेरियल कंफर्ट्स सिंपली बाई हियरिंग। इस बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ? हियरिंग। तो प्रभुपाद उदाहरण बता रहे हैं कि सब सारे मटेरियल, लकड़ी है, धातु है, पृथ्वी है, सब कुछ अवेलेबल था। कुछ व्यक्तियों ने सुना कि ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है, तो सुन के उन्होंने सारा मटेरियल इकट्ठा किया और बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया। तो सुनने से जो सब उपलब्ध है वो मिलना चालू हो गया। उसी तरह से ये प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हियरिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्काई। बाई हियरिंग ओनली कैन वी मेक प्रॉपर यूज ऑफ वॉट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम सुनेंगे नहीं तो जो हमें ऑलरेडी चीज़ें उपलब्ध हैं आध्यात्मिक जीवन में, उसका भी सही तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ध्वनि से भौतिक सृष्टि होती है और ध्वनि से ही आध्यात्मिक प्रगति चालू होती है। जिस तरह से ध्वनि के द्वारा पूरा भौतिक जगत बन जाता है, उसी तरह से सुनने मात्र से पूरा जो भी हमें सबसे उन्नत अवस्था पे पहुंचना है, प्रेम अवस्था में पहुंचना है, भाव अवस्था में पहुंचना है, वहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। और सुनने के माध्यम से सब चीज़ें प्राप्त होती है। उसी तरह सुनने के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में जो भी हमें चाहिए है वो प्राप्त होगा, या जो भी हमारे पास में है उसको सही तरह से हम उपयोग कर पाएंगे। तो ये श्रवण का महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो परपट है इसको सब भक्त चाहे पढ़ सकते हैं, और इसमें खासकर भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, ये इसकी महत्वपूर्णता के बारे में बताया गया। फिर अभी यहाँ हम इसमें प्रारंभ करते हैं। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भक्त भक्ति में सुन के आते हैं वो लंबे चलते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, और जो सुन के नहीं आते हैं या सुनते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं तो वो लंबे ज़्यादा समय तक वो भक्ति कर भी नहीं पाते हैं, है ना। या भक्ति करते हैं तो अपने एक मिसकॉन्सेप्शन के साथ करते हैं, एक अपनी भूल धारणाओं के साथ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी श्रवण के अलग अलग बताए गए। सबसे पहले है नाम श्रवण। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है, फिर से वही उदाहरण सांप वाला, कि सांप को किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया, वो व्यक्ति बेहोश है, तो क्या किया जाता है? मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो मंत्रों का उच्चारण करने से क्या होता है? वो तुरंत वो चेतन अवस्था में आ जाता है। तो उसी तरह से कोई इग्नोरेंस में है, अगर उसको सुनाया जाए, उसको हरि कथा सुनाई जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो चेतन अवस्था में आ जाए। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेते पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती है। तो ये उदाहरण दे सकते हैं हमारे प्रीचिंग के लिए। सर्व से डसा कथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चारण द्वारा पुनः जीवित हो जाता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारणकर्ता होते हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेतावस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेक्चर में भी जो निद्रा में उनको भी चेतन लाया जा सकता है।
फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये श्रवण कैसा है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रवचन कर रहे हों, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदस्य मुखों से बहने वाली सुधाधारा को कर्ण इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकतापूर्वक सुनता रहता है तो भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है ना। तो ये श्रवण का और महत्व। कुछ हम कोट पढ़ते हैं कि श्रवण में वो भी शामिल है, भगवान के बारे में सुनना और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना, वो भी श्रवण में शामिल। जैसे कृष्णानुशीलनम, कृष्ण मतलब कृष्ण, गुरु, भक्त, उनका धाम। तो जब हम श्रवण करते हैं तो कृष्ण का भी कर रहे हैं और कृष्ण के भक्त हैं उनका भी श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का कोट है ये, कृष्ण का स्मरण करना, हरिनाम को सुनना और कृष्ण की लीलाओं को सुनना हमको शुद्ध बनाएगा और हम भक्त बन जाएंगे। And our Krishna consciousness movement is therefore trying to introduce the system of somehow or other letting everyone hear the holy name of Krishna and take Krishna prasad। है ना, कोई हरि कथा सुने और प्रसाद ले। फिर इसमें बताया गया है और इसमें अलग अलग दशाएं बताई गई है ना, कि एक भक्त हैं जो पूछते हैं कि श्रवण की अलग अलग दशाएं क्या होती, श्रवण करने का फल क्या है ना। कि विजय कुमार भक्त हैं, एक पूछ रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि श्रवण करना और श्रवण करते करते प्रेम प्राप्त होना, उसके बीच की अलग अलग स्टेज क्या होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, पहली होती है श्रवण दशा। श्रवण दशा मतलब सुनना, हम सुन रहे हैं। फिर होती वरण दशा, मतलब और सुनना, और ज़्यादा इच्छा होना, और सुनने की इच्छा होना, और ज़्यादा सुनना, और ज़्यादा सेवा करना, और ज़्यादा सुनना, और ज़्यादा सेवा करना। तो कीर्तन, श्रवण किस में परिवर्तित हुआ, कीर्तन में। तो पहला है श्रवण दशा, सुनना, और वर्ण दशा, वर्णन करना, सेवा करना। फिर आता है स्मरण दशा, तो जब हमने श्रवण किया, श्रवण करने से शुद्ध हुए तो कीर्तन किया, और कीर्तन करने से शुद्ध हुए तो स्मरण, और स्मरण के बाद भावापन दशा, कि हमें आनंद प्राप्त होने लगा। तो आनंद प्राप्त होने लगा तो श्रवण छोड़ दिया, और ज़्यादा श्रवण करने की इच्छा हो गई। जितना भक्ति में प्रगति करते जा रहे हैं और ज़्यादा सुनने की इच्छा हो रही। और फिर प्रेम संपत्ति दशा, है ना, श्रवण के लिए, कीर्तन के लिए, स्मरण के लिए पूरी तरह से टेस्ट आ गया। तो भगवान के जो उन्नत भक्त हैं वो और अधिक सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अब तो सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ पता है तो अभी सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो सुनने की इच्छा क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो भक्ति का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो पूर्णामृतम, वो है ना अंतिम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर पद पर, हर स्टेप में क्या है, आनंद है। तो जो जितना वो एडवांस करते जा रहे हैं, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको श्रवण करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनको सुनने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती है। और जो प्रेम अवस्था में पहुंच गए हैं वो तो श्रवण किए बिना रह ही नहीं सकते, वो भगवान की कथा के बिना, सुने बिना रह ही नहीं सकते, है ना। तो ये 5 दशाएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि, है ना, कोई जैसे मान लीजिए लोग बोलते हैं कि हम तो बस वृंदावन में रहते हैं और राधा रानी से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, हम ये भगवत गीता नहीं पढ़ते, ये भागवतम नहीं पढ़ते। ये भगवत गीता, भागवतम कैसे है, निम्न लोगों के लिए। जो भक्ति में बच्चे हैं वो सब ये शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जो भक्ति में उन्नत हो जाते हैं वो फिर ये शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ये सुनते नहीं हैं, है ना। हमने भी बहुत सारे लेक्चर सुने, हमने भी बहुत पढ़ा है, अभी ये सब छोड़ दिया हमने,
अभी हम क्या हो गए हैं, शुद्ध भक्त बन गए, हम अभी सीनियर हो गए, तो अभी हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो भाव की अवस्था में है, जो प्रेम की अवस्था में है, वो और ज़्यादा श्रवण कर रहा है, और ज़्यादा कीर्तन कर रहा है, और ज़्यादा स्मरण कर रहा है। तो ये जो एक क्रम है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, तो ये भजन क्रिया कहाँ तक चल रही है? भाव की अवस्था तक चल रही है। भजन क्रिया प्रेम की अवस्था तक चल रही है। तो ऐसा नहीं कि ये वैदिक साधन भक्ति के जो अंग हैं केवल वैदिक भक्ति में करना है, जब हम भाव भक्ति में पहुँच जाएंगे तो सारे अंग छूट जाएंगे। ये सारे अंग क्या हो जाएंगे? स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। ये सारे अंग क्या हो जाएंगे? स्वतः हो जाएंगे, और अधिक करने की इच्छा होगी। और हम देखते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत उदाहरण से, और प्रभुपाद जी जहाँ भी जा रहे हैं अपने शिष्यों को मॉर्निंग वॉक पे, कन्वर्सेशन में, रूम कन्वर्सेशन है, लेक्चर्स हैं, लेटर्स के थ्रू एक श्रवण करने का उनको एक क्या बोलते हैं, श्रवण करने की एक अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो इसमें हमें श्रवण करने में बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए। फिर और भी इसमें कोट है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्हाट टू स्पीक ऑफ हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की जो लीला है वो तो है ही। पीपल में टेक ट्रांसीडेंटल प्लेजर इवन इन हियरिंग ऑफ द वर्क्स एंड डीड्स ऑफ डिवोटीज हुज फेम इज इमोर्टल। तो भक्तों के कार्यों को, भक्तों के महान गुण को सुनना, वो भी क्या है? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवतम में देखते हैं कि ध्रुव महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में, अमरीश महाराज के बारे में, है ना, वृत्तांत आता है। और जैसे पहले कथा सुनाने वाले होते थे, महाभारत सुनाते थे, रामायण सुनाते थे, है ना। तो कोई अगर रामायण वास्तव में वो पढ़ रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, या महाभारत सुनाते थे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे सुनने के लिए, है ना। पूरा गांव एक साथ आ गया और सब रामायण सुनने। तो लोगों को सुनने की आदत है, सुनना चाहते हैं। अगर उनको ऐसी एक अवसर दिया जाए तो लोग उसको सुनेंगे। और रामायण सुनकर उनको सब कुछ, सारी फिलॉसफी, सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाते थे। महाभारत सुनते थे, और तो ये फिर सुनने से क्या होगा, ये हमने देखा भागवतम का। फिर ये श्लोक है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। तो सुनने का ये फल है। सुनने के दो फल हैं, भागवतम से है कि शोक मोह भयापहा, शोक मोह सब चले जाएंगे, और करिष्ये वचनम तव, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो ये सुनने के रिजल्ट। फिर बताया जा रहा है, फिर इसको हम, फिर ये बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि एक मुक्त पुरुष सुनता है, एक साधक सुनता है, और एक नया व्यक्ति सुनता है। तो तीनों के सुनने में क्या अंतर है? एक उच्च अवस्था पर है, मुक्त अवस्था में है, वो भी सुन रहे हैं, वो भी श्रवण कर रहे हैं। जो एक साधक है वो सुन रहा है, लेकिन सुन तीनों रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का कोट है, इन दिस वर्ल्ड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैन। 3 तरह के लोग हैं। दोज हु आर लिबरेटेड, जो मुक्त हैं, दोज ट्राइंग टू बी लिबरेटेड, जो मुक्त होना चाहते हैं, और जो दोज इंटेंगल्ड इन सेंस एंजॉयमेंट। तो जो मुक्त हैं वो क्या करते हैं? Of these 3, those who are already liberated chant and hear the holy name of Lord, knowing perfectly that to glorify the Lord is the only way to keep oneself in a transcendental position. तो जो मुक्त पुरुष हैं वो भी सुन रहे हैं, क्यों? तब उनकी दिव्य स्थिति बनी रहेगी, है ना। मत चित्ता मतगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो जो ये शब्द आ रहा है, तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो जो सिद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, वो भी भगवान का श्रवण कर रहे हैं। अभी जो साधक हैं वो श्रवण करते हैं, उनके लिए क्या है?
Those who are trying to be liberated as the second class may regard the chanting and hearing of the Lord's holy name as a process of liberation. भगवत धाम जाने का रास्ता है. And they too will feel the transcendental pleasure of this chanting. तो साधक क्यों है? आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, और एक प्रसन्न श्रवण कीर्तन करने से प्रसन्नता. और जो कर्मी है, अगर कर्मी भी सुनेगा तो वो भी क्या होगा, एक स्तर का उसको आनंद प्राप्त होगा, है ना. तो तीनों स्तर पे क्या है, चाहे वो मुक्त पुरुष है, चाहे वो साधक है, यहाँ आगे बताया गया है. Everyone, including the mumukshu, vimuktas or karmi, should chant and hear the glories of the Lord. In this way, everyone will benefit. हर किसी को श्रवण करना चाहिए. और जो ये शास्त्र हैं, जैसे ये प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत परपट्स हैं, वो भी क्या है, प्रभुपाद जी से हम सुन रहे हैं. प्रभुपाद जी ने रिकॉर्ड किया डिक्टाफोन से, उसके बाद में पुस्तक का फॉर्म दिया गया. तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ना, वो क्या है, एक श्रवण का ही भाग है. तो हियरिंग और रीडिंग, ये दोनों क्या है, अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, चैंटिंग नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे. फिर हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड. हियरिंग क्या है, भगवान के साथ एक संग करने का एक अवसर है. टू हियर हिज एक्टिविटीज टू इवॉल्व वंस ट्रांसीडेंटल नेचर. सुनते 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 क्या हो जाएगा, भाव की अवस्था में पहुंच जाएंगे. तो जो बद्ध जीव है उसको एक सुनने की प्रवृत्ति होती है ना. वो एक कोई फिक्शन सुनता है, ड्रामा सुनता है, नॉवल पढ़ता है ना. अगर इस सुनने की प्रवृत्ति को भगवान के जो पास टाइम्स है उसमें एंगेज किया जाए तो उसका दे आर ऑल्सो वेरी प्लीजिंग टू द माइंड, है ना. ये आनंद प्रदान करने वाली है, शुद्धिकरण है, और अल्टीमेटली हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगी. तो इसीलिए हम देखते हैं कोई मंदिर में आता है ना, मंदिर में कोई नया आया तो वो अगर वो सुनेगा, कुछ हरिनाम के बारे में सुनेगा, कुछ भगवत गीता के बारे में सुनेगा, तो हम देखते हैं कि कई लोगों का जीवन चेंज हो जाता है. आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, है ना. तो मंदिर में जो भी नए विजिटर्स आते हैं, नए लोग आते हैं, अगर उनको हम सुनने का प्लेटफॉर्म देंगे, सुनने का अवसर देंगे, तो और ये पूरा मंदिर है किस लिए, श्रवण और कीर्तन के लिए, सुनने के लिए. तो इसलिए हमें, अगर कोई आया है ऐसा, तो जिनकी जो सेवा है, जो ये सेवा नियुक्त की गई है, तो वो अच्छी तरह से वो करें. और हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग भक्ति को ग्रहण करते हैं. फिर तो ये फिर भागवतम की महिमा के बारे में बताया गया है. तो इसको हम, और फिर ये अंतिम चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, माली होइए से बीच करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन. चैतन्य महाप्रभु का फेमस श्लोक है कि जो भक्ति लता है उसका सिंचन कैसे करना है, श्रवण कीर्तन जल रूप से करना है ना. तो श्रवण कीर्तन नियमित रूप से करेंगे तो भक्ति लता बढ़ेगी, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. और भी उसमें बहुत सारे अलग अलग कोट हैं. तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, जो रेगुलर हियरिंग है, जैसे भागवतम क्लास है या कुछ हम सुन रहे हैं, तो उस समय नहीं होना चाहिए. बाकी कुछ सेवा उस समय करना है, और सेवा के साथ साथ सुन रहे हैं. सुनने के साथ सेवा नहीं करना है, सेवा के साथ सुनना हो सकता है. हाँ, अलग से भी हियरिंग होना चाहिए. केवल सेवा करते करते सुनना, वो केवल हियरिंग नहीं है, अलग से भी होना चाहिए. एक्सक्लूसिव हियरिंग और चैंटिंग होना चाहिए.
नहीं, उसमें लिंक बताया गया है कि किसी को सुनने में रैप्ट अटेंशन, प्रभुपाद कर जगह ये वर्ड उपयोग कर रहे हैं कि बहुत ध्यानपूर्वक जो सुनता है। तो अगर कोई एकाग्रचित्त होकर नहीं सुन रहा है तो उसके पहले बताया कि उसको वो हैबिट में उसको शुद्ध होना चाहिए और उसे खाने और सोने की प्रक्रिया में शुद्ध होना चाहिए। तो खाना वही प्रसाद ले रहा है, उसकी रेगुलेटेड लाइफ है, सोने में युक्ताहार विहारस्य। तो जब नियमित होगा, उसका एक कोट है वो पूरा देखना पड़ेगा, उसकी पूरी लिंक है कि कैसे हम एकाग्रचित होकर सुनने को विकसित कर सकते हैं। कैसे पर्सनल हियरिंग होती है और तो वैसे तो ट्रेडिशनली व्यक्तिगत रूप से ही सुनते थे, है ना। तो अभी एक सामने बैठकर लेक्चर सुनना उसका एक अलग प्रभाव है और हम ऑडियो सुनना उसका अलग प्रभाव है। लेकिन कोई अगर हम वीडियो लेक्चर, जैसे महाराज के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, तो किसी कारणवश आपस में मिलना नहीं होता है, तो अगर हम वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक्सक्लूसिवली सुन रहे हैं या वैसे भी ऑडियो सुन रहे हैं लेकिन ध्यान से, उस समय कोई कार्य नहीं कर रहे, तो फिर वो बराबर हो। और कुछ कार्य नहीं करना, इधर उधर घूमना नहीं है और कुछ उठाना ऐसा नहीं, बस सुनने बैठे हैं तो बस सुन रहे हैं, तो उसका समान प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि किसी क्रिया के साथ सुनना कर लिया, लेकिन जब कुछ टाइम हमारा सुनने और पढ़ने के लिए होना चाहिए। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु की, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।